Good morning, guys. How are you? I hope all of you will be healthy and safe. Guys, today start new chapter, physics, chapter number 2, units, measurements and error analysis. जैसे कि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट की बात आती है तो नीड ऑफ द मेजरमेंट। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है नीड ऑफ द मेजरमेंट। हमको मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिएगा, जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक चैप्टर है न्यूमेरिकल थॉट, टेम्परेचर बेस, किसी भी चीज़ की दूरी को नापना, उसकी गणना करना, मेजरमेंट करना, किस तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इस सब चीज़ को प्रयोग में लाने के लिए अब हमको यूनिट्स की और मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए गाइस, हम इसको मार्कर कहते हैं क्योंकि इसका एक नाम है मार्कर। अगर इसका कोई नाम ना हो, इसका कोई नाम ना हो, हम कह रहे हैं इसको ये मार्कर है, लेकिन इसका कोई नाम ना हो, मैं इसको पेन कहने लगता हूँ कि ये पेन है। अलीगढ़ में इसको पेन कह रहे हैं, अगर हम दिल्ली चलेंगे तो इसको मार्कर कह रहे हैं, नोएडा चले गए तो इसको जेल पेन कह रहे हैं, राजस्थान चले गए तो इसको काला स्याही का पेन कह रहे हैं, ब्लैक इंक पेन कह रहे हैं, कहीं और चले गए तो कुछ और कह रहे हैं, दूसरे देश में चले गए तो कुछ और कह रहे हैं। इस तरीके से अगर हम जाएं और अगर हम अलीगढ़ का आदमी राजस्थान में जाए और वहां पर जाकर वो कहे कि भाई मुझे पेन दे दो, तो वो क्या देंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो इसको ब्लैक पेन कहते हैं, ब्लैक जेल इंक पेन कहते हैं। अब इस सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिस्ट एक मेजरमेंट बनाने की योजना बनाई कि एक मेजरमेंट बनाया जाए जिसके तहत हम दूरी को, मीटर को, किलोग्राम को, वजन को किस में नापना है, कितना नापना है, कितना उसमें ग्राम होगा, ये सब का एक ही फंडामेंटल यूज किया जाए जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर, और उसी के अनुसार हम इसका काम करेंगे। माना कि अगर ये मेजरमेंट नहीं होता, यूनिट्स नहीं होते, सिस्टम्स नहीं होते, तो क्या होता कि भारत ने अगर चंद्रमा तक की दूरी तय की है, किसी भी तरीके से उसने गणना कर ली, ढूंढ लिया, तो पता पड़ा कि चंद्रमा पर इतने किलोमीटर के पर सेकंड की आवर्स की स्पीड से हमको जाना है। लेकिन इसी स्पीड को नापने के लिए अमेरिका वाले कोई अलग मेजरमेंट रखते, कोई अलग यूनिट रखते। हम किलोमीटर में नाप रहे हैं तो वो मीटर में नापते, हम मीटर में नाप रहे हैं तो वो किसी और में नाप सकते थे, फुट में नाप सकते थे। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए एक इंटरनेशनल लेवल पर सिस्टम की आवश्यकता हुई और इसलिए इनको मेजरमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट साइंस इज द नॉट कंप्लीट, फिजिक्स इज द नॉट कंप्लीट। भौतिक विज्ञान बिना मेजरमेंट के कंप्लीट नहीं हो सकती। यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एंड इसमें है सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। किस तरह से सिस्टम बनाया गया। सबसे पहले बनाया गया सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम बनाया गया? सीजीएस सिस्टम। सी से दूरी को नापा गया सेंटीमीटर में, दूरी को नापा गया सेंटीमीटर में, वजन को नापा गया ग्राम में, और समय को नापा गया सेकंड में। सबसे पहले जो यूनिट्स बना वो किस तरह से बना? सीजीएस सिस्टम बना। सीजीएस सिस्टम में हम दूरी जो नापते हैं उसको नापते थे सेंटीमीटर में, वजन को नापते थे ग्राम में, और दूरी को नापते थे, समय को नापते थे सेकंड में, सॉरी। लेकिन देन आफ्टर देन इसके बाद इसको अपडेट किया गया सिस्टम को, और इस सिस्टम को सीजीएस से हटाकर बना दिया गया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इसको अधिकतम हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर हम दूरी को नापते थे फुट में, और वजन को नापते थे पाउंड में, और समय को नापते थे सेकंड में। यहाँ पर ये दो चीज चेंज हो गई, हमारी दूरी चेंज हो गई, वजन चेंज हो गया, और समय सेकंड ही था, समय में कोई अपडेशन नहीं ला पाए। समय को देखते हुए, और फुट बहुत छोटा, पाउंड छोटी दूरी थी, पाउंड भी बहुत छोटा वजन था, इसलिए इसको फिर दोबारा से अपडेट किया गया, और तीसरी बार में अपडेट किया गया इसको एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एन के सिस्टम में क्या किया गया कि दूरी को नापा गया मीटर में, वजन को नापा गया किलोग्राम में, और समय को नापा गया सेकंड में। लेकिन एन के सिस्टम के बाद अभी फिलहाल में अपडेशन हुई, और अपडेशन किस वजह से करनी पड़ी? क्योंकि इस तीन मात्राओं के अलावा भी और भी चीजें थी जिनको नापना जरूरी हो गया था, जैसे कि टेम्परेचर को किस में नापें, विद्युत को किस में नापें, ज्योति तीव्रता को किस में नापें। इन सब चीजों को नापने के लिए फिर दोबारा से एक सिस्टम तैयार किया गया, अपडेट किया गया, और अपडेशन बनाकर नया सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम।
अब इसमें क्या किया गया, इसमें दूरी को नापा गया मीटर में, दूरी को किसमें नापा गया, मीटर में। एंड वजन, वजन को नापा गया किलोग्राम में। ये एम के सिस्टम से मिलता जुलता ही सिस्टम था, उसी को अपडेट किया गया था। वजन को नापा गया किलोग्राम में, समय को नापा गया सेकंड में। इसके बाद इलेक्ट्रिक विद्युत को नापा गया एम्पियर में। इसके में साथ साथ शॉर्टकट नेम और लिखता रहता हूं, साइन। साइन किससे करते हैं, मीटर को हम एन से शो करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से शो करते हैं, और समय को हम एस से शो करते हैं। एम्पियर को, विद्युत जिसको हम नापते हैं उसको हम, विद्युत को हम शो करते हैं ए से। इसके बाद हुआ टेम्परेचर, तापमान को कैसे नापा जाए, तो तापमान को नापा गया केल्विन में, और इसको शो किया गया के से। इसके बाद आया पदार्थ की मात्रा। अगर किसी पदार्थ की मात्रा को हमको नाप लेनी है तो उसको किस में नापा जाए, इसलिए इसको नापा गया मोल में, और इसका शॉर्ट रखा गया MOL। मीटर का रखा गया मीटर, एम, केजी किलोग्राम का रखा गया केजी, सेकंड का रखा गया एस, एम्पियर का रखा गया ए, केल्विन का रखा गया के, और मोल का रखा गया MOL। एंड सातवां एक और था, ये 7 मात्रक है हमारे, 7 यूनिट्स है मेन, और 7वां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को नापा गया कैंडेला में, इसको शो किया गया CD से। किससे शो किया गया, CD से। तो सबसे पहले मीटर को M से, वजन किलोग्राम को केजी से, समय सेकंड को S से, विद्युत को एम्पियर A से, तापमान को केल्विन K से, पदार्थ की मात्रा को मोल से MOL से, ज्योति तीव्रता कैंडेला को CD से। ये 7 मात्रक माने गए। इसके 2 सप्लीमेंट्री मात्रक माने गए, यूनिट्स माने गए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 और माने गए, क्योंकि जब जरूरत पड़ी एंगल निकालने की, किसी भी चीज का एंगल निकालने की जरूरत पड़ी, तो फिर वहां पर 2 सिस्टम और बनाए गए सप्लीमेंट्री, और इसमें माना गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब, अगर किसी सर्किल का हम रेडियस नाप रहे हैं तो उसको नापेंगे रेडियन में। किसमें नापेंगे, रेडियन में। और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को नापा गया हमारे द्वारा स्टेरेडियन में। ये कौन सा है, ये किसी भी गोले की त्रिज्या को अगर हम नाप रहे हैं, किसी भी गोले की त्रिज्या को नाप रहे हैं तो उसको स्टेरेडियन में नाप रहे हैं, इसको SR से शो कर रहे हैं, और रेडियन को RAD से शो करते हैं। ये इनके साइन है। तो गाइस कुछ इस तरह का आपका ये चैप्टर है, जिसमें कि ये बताया गया है कि किस चीज को किससे नापते हैं, इनकी डेफिनेशन है, मीटर की डेफिनेशन क्या है, समय की डेफिनेशन क्या है, एक सेकंड की समय डेफिनेशन क्या है। सब डेफिनेशंस को मैं PDF फाइल के रूप में आपको नेक्स्ट भेजूंगा, तब भेज दूंगा। तो इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने सबने बुक खरीद ली होंगी, और अगर बुक नहीं खरीदी तो प्लीज गाइस बुक ले लीजिए। विदाउट बुक के आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू एंड टेक केयर।